हेलो एवरीवन, आई एम अंश तोमर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल खिलाफी। देखो, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ चुके थे रेस्ट, मोशन और स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में। उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मोशन की तीन इक्वेशंस के बारे में, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज हम उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे और भाई हम उसकी डेरिवेशन सीखेंगे जो स्कूल में पूछी जाओ। मोस्टली डेरिवेशन पूछ रहा है कि आप इसे फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करके बताओ, कैसे करोगे? आनी तो चाहिए आप पे, नहीं? चलो भाई, आज का लेक्चर करते हैं इसी के साथ स्टार्ट। एक और अनाउंसमेंट, अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव इंटरेक्शन बैच ज्वाइन करना तो हमसे कांटेक्ट करें या फिर आप हमारे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो हमको। ठीक है, अब जो देखो 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 हम मोशन की तीन इक्वेशन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम 9th क्लास में पढ़ गए। सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हम तीन इक्वेशन पढ़ते हैं किसमें? क्लास 9th में पढ़े और यहाँ पे भी हम इनके बारे में पढ़े। देखो, क्लास 9th की अगर मैं बात करूं, वहां पे हम जो डेराइव करते थे इक्वेशन, वो करते थे हम ग्राफिकल मेथड से, मतलब ग्राफ के मेथड से। पर जो हम यहाँ पे अब जब डेराइव करेंगे इनको इक्वेशन को, यहाँ पे करेंगे हम किसके मेथड पे? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसलिए हम यहाँ पे बेसिक मेथड बहुत ही स्ट्रांगली बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी है। अब ये देखो, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के बारे में कि हम इसे कैसे डेराइव कर सके। चलो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम इसे कैसे डेराइव कर सके। देखो जल्दी सोचो। अगर मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूं तो मैं बिल्कुल एकदम डिटेलिंग में बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाओ। देखो, आपको एक सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर चलना है, ये हमेशा सेट रखो अपने माइंड में कि हमको ऐसे मानना कि देखो, ये है हमारी इनिशियल पोजिशन x इक्वल टू 0। समझना, यहाँ पे एक बंदा है, पर्सन ए, जिसके पास इनिशियल स्पीड है u। समझिए थोड़ा सा, ये कुछ दूरी तक गया, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू, मतलब s मान लो यहाँ पे, ये है डिस्टेंस, और ये आ गया यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तक, ये s मान लो x इक्वल टू s डिस्टेंस तक, ये आ गया भाई। ये x इनिशियल था इसका, ये x फाइनल था। आई होप यार कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ पे आ गया ये बंदा, समझिए। इसके बाद अब जाएगी स्पीड। देखो, यहां से आने में से यहां लगा कुछ t 0 से स्टार्ट हुए और यहां तक कितना है t2 टाइम तक आने में कुछ t टाइम लगा, राइट या रॉन्ग? जल्दी बताओ। देखो, जो ये मोशन की इक्वेशन हो ना, कब लगा पाए? जब एस्केलेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो मतलब इसमें जो बंदे का एस्केलेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। या आप यहाँ पर लिख लेना, जो ए है हमारा वो क्या है भाई? ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, v चेंज हो सकता है पर a चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ए चेंज नहीं हो सकता। तो अब देखो हम कैसे हम इसे चेंज करेंगे, कैसे हम इसकी इक्वेशन को डेराइव करेंगे, समझे। ये आपको एक पिक्चर या एक एग्जांपल याद रखना जिससे हम डेराइव करते हैं बहुत अच्छे पे। देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब जब थोड़ा सोचो कि हम इसे कैसे डेराइव कर सकते हैं, v प्लस, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो जो बताऊं, हमने इससे पहले एक टॉपिक में, मतलब इससे लास्ट लेक्चर में आखिरी में एक चीज बताई थी डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग। अगर हम dx बाई dt कर दे तो हमें क्या मिल जा, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दे, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिले वेलोसिटी। और एस्केलेशन का बताया था मैंने, dv बाई dt करते हैं अगर हम, मतलब एस्केलेशन मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के। तो हमें क्या मिल जा? एस्केलेशन। तो देखो, मैं यहाँ पे ऐसे यूज करना है, समझो। हमने पढ़ा एस्केलेशन इक्वल होता है डी यू वो डीवी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इंटू डी टी हो गए इक्वल डी। अब देखो इक्वेशन में जान दो, यहाँ पे वी ए टी, मतलब वी है हमारे पास वेलोसिटी और एस्केलेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए और टाइम है। देखो हमारे पास दोनों चीज है, वी भी है टाइम भी है, पर डिफरेंशिएशन है। तो अगर हमें वापिस वेलोसिटी बनाना हो एस्केलेशन, तो मैंने बोल रहा था कि हम एस्केलेशन का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट। तो हमें क्या मिल जाए? वेलोसिटी। वही चीज यहाँ पे नजर आ रही। तो हम क्या करेंगे इसका? इंटीग्रेशन। देखो अब समझो, इंटीग्रेशन में dt मतलब टाइम, टाइम कहां से स्टार्ट हुआ है? 0 से इनिशियली, और कहां तक गया? t2 टाइम तक। तो कब जा जाओ वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी का क्या है इसके पास? u, और फाइनल v। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं। जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं? नथिंग। चलो अब देखो,
एक ऑब्जेक्ट आपने बताया था इंटीग्रेशन करना बताया था, सब कुछ सिखाया गया था। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए क्या है हमारा कॉन्स्टेंट, तो यह जगह कहाँ पे बाहर, इधर मैं करके दिखा ए आ गया बाहर। और यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जीरो से लेके टी टाइम तक, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू से वी किसका डीवी का, मतलब वेलोसिटी का, सिंपल। अब देखो टाइम टी के पावर यहाँ पे क्या है जीरो, जब बताया था अगर यहाँ पे टी की पावर जीरो है तो क्या जगह है टी की पावर वन और इक्वल जीरो तय टी तक, ऐसे यहाँ पे वी की पावर क्या है जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा वी कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, यू से वी मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी। अब देखो ए हमें बताया था अगर अपर लिमिट है लोअर लिमिट है तो क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो देखो यहां से क्या बनेगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, अगर हम यू को उधर ले जा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई होप इस इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होगा इसे सोल्व करने में, मतलब डेरिवेट करने में। जल्दी बताओ एनी डाउट इस इक्वेशन में डेरिवेट करने में, और कोई भी इसमें की डेरिवेशन में डाउट आए तो हमारे से आप कमेंट सेक्शन पूछ सको और आप हमसे कांटेक्ट कर सको लाइव क्लासेस के लिए, मतलब लाइव टू लाइव इंटरेक्शन आप मेरे साथ ही, ऐसा लगा कि आप ऑफलाइन में ही पढ़ रहे, ठीक है। अब चलते हैं अपनी दूसरी क्वेश्चन में, काफी इजीली समझाया, बहुत ही अच्छे से समझाया, याद होगा ये आप सभी को। अब देखो सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डेराइव होगी। अब देखो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, सबसे पहले तो उसको लिख लो s इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी क्या सेकंड इक्वेशन है। देखो मैं पढ़ा सेकंड इक्वेशन, अब देखो इसमें क्या क्या चीज है हमारे पास, क्या है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एस्केलेशन और टाइम, तीन चीजों का यूज हो रहा। तो जस्ट थोड़ा सोचो कि हमेशा कैसे यूज करवा, देखो हमें टाइम मिल जाएगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बनाना तो हम क्या इस वाले रिलेशन से जा सके v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी वाले से, जल्दी बताओ यस या नो, जल्दी 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 बताओ यस या नो, यस। तो देखो अब जब मैं इस वाले रिलेशन से जा क्रॉस मल्टीप्लाई v इंटू डी टी इक्वल डी एस, अब जब हम क्या करेंगे इनका इंटीग्रेशन, देखो अब जब कहां से कहां तक करेंगे समझो, v का इंटीग्रेशन होगा मतलब यहाँ t है तो जीरो से t टाइम तक, और यहाँ पे इनिशियल क्या थी पोजिशन x इनिशियल और x फाइनल तक, ये क्या होगा इंटीग्रेट होगा। और समझिए थोड़ा सा, अब जब इंटीग्रेशन का पता लगा कि हमें कहां से कहां तक करना, कि हमने पढ़ा जब हम यहाँ थे यहाँ तक हमने चलना स्टार्ट करा तो हमने पहली पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पाए, यस। कुछ टाइम लगा हमें जीरो से टी टाइम, कुछ सेकंड लगी या टाइम लगा, कुछ मिनट लगी, टाइम लगा हमें कुछ ना कुछ। देखो मेरी यहाँ पे कुछ स्पीड थी v, u थी मेरी यहाँ पे इनिशियल, फाइनल मेरी v होगी स्पीड। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं। अब देख सिंपल सा था, पहली इक्वेशन में हमें क्या होना था dv, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन था एस्केलेशन कांस्टेंट, तो हमने सोचा कि एस्केलेशन के रिलेशन ही ले ले a इक्वल टू वी डीवी बाई डी टी, डीवी अपॉन डी टी, तो उससे इजी हो गया थोड़ा सा हमारा। पर सेकंड वाले में आ गया डिस्प्लेसमेंट, अब जब हम क्या सोचे कि डिस्प्लेसमेंट एस्केलेशन टाइम हमें तीनों चीज लानी है, जब वेलोसिटी भी लानी, चार चीज का हो गया, तो हमने थोड़ा सा माइंड लगाया, हमने ये वाला रिलेशन ले लिया v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, रख लिया। अब हम सोल्व करेंगे, देखो हमने अभी अभी पढ़ा v के इक्वल क्या हो, जल्दी बताओ मुझे v के इक्वल, अभी अभी हमने पढ़ा इससे पहली इक्वेशन में, मैं जल्दी करा v इक्वल टू हमने पढ़ा u प्लस ए टी, तो हम क्या v की जगह पे ये रख सके, बिल्कुल बिल्कुल रख सके। तो अब देखो अब जब हमने क्या रख दिया यहाँ पे v की जगह पे हमने रख दिया इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे यहाँ तक ही हो रहा है t से जीरो से t, पर v की जगह पे क्या आ जाएगा u प्लस ए टी अंडर ब्रैकेट में और बार डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इनिशियल से फाइनल पोजिशन तक का, राइट। एनी डाउट जल्दी बताओ, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। चलो देखो अब जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यहाँ पे बन जाएगा जीरो से टी तक की हो रहा u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी मल्टीप्लाई में डी टी, कहां से कहां तक जीरो से टी इक्वल टू एक्स इनिशियल से फाइनल क्या हो रहा है इंटीग्रेशन किसका टीएस का। जल्दी बताओ यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी बताओ एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो जल्दी से जल्दी, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सको इंस्टा पे, या फिर हमारे लाइव टू लाइव बैच के लिए इंटरेक्शन कांटेक्ट कर लेना। देखो क्या
यहाँ पे क्या है, टी की पावर 0, तो यहाँ पे हम यू बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, टी की पावर 1 इंटीग्रेशन के बाद, यहाँ पे 0 से टी प्लस यहाँ पे देखो ए बार आ जाएगा, टी की पावर पहले से एक है, और हमने बताया कि अगर इंटीग्रेशन करें पावर बढ़ जा और अपोन में जितनी पावर बाद में मैंने +1 करके उतनी अपोन में चली जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 का, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से टी इक्वल टू, देखो यहाँ पे एस आ जाएगा, एस का इंटीग्रेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट है एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कोई डाउट यहाँ तक, आई होप यहाँ तक नोट हो गया होगा, इधर मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ तक हो गया मेरा, यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं इधर बात करूं इस वाले क्वेश्चन के बाद, देखो यहाँ पे u और क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल प्लस ए और स्क्वायर हम बाहर ले सके, तो यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर मतलब इनिशियल का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बताओ यहाँ पर कोई डाउट, जल्दी बताओ कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे होगा u इंटू टी 0 जगह प्लस ए बाई 2 टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा देखो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब एक चीज नोट करना, यहाँ पे यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसे एस रख सके बाद में भी, अगर हम माइनस भी कर दे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी किसी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो देखो हमारी फाइनल इक्वेशन यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर अपना सिंपल जो है हमारी इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप इस डेरिवेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट आया तो आप हमसे कांटेक्ट कर सको, इंस्टा पे भी, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सको हमारे से क्या डाउट आया है क्या नहीं। देखो एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं, इसमें नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वैसे तो नोट होगी होगी इससे पहले भी, अब जाए थोड़ी सी नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन थोड़ा सा माइंडेड गेम है, मतलब थोड़ा सा उसमें सोचना पड़े, अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो आराम से वो डेरिवेशन हो जा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, रफ कर लो एक बार से, चलते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे। देखो अब समझो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, जल्दी बताओ। हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब क्या सोच चुकी यार कैसे बन सके इक्वेशन, ना तो हम इसमें v वाला कंसेप्ट ले सकते हैं ना हम a वाला ले सकते हैं, मतलब कैसे बना रहे हैं ये देखो थोड़ा सोचने वाली बात है इसमें। देखो क्या क्या चीज है, वेलोसिटी, एस्केलेशन और डिस्प्लेसमेंट। क्या हमने कोई ऐसा रिलेशन पढ़ा जिसमें एस्केलेशन के साथ साथ वेलोसिटी भी आता और डिस्प्लेसमेंट भी बिना किसी टाइम के, कोई पढ़ा है ऐसा रिलेशन, डी मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, जल्दी बताओ पढ़ा है नहीं, नहीं ना। इसको हम बना सके थोड़ा सा, जरा समझो क्या, देखो अगर मैं ये वाला रिलेशन लू ए इक्वल टू डीवी बाई डी रखना, अब देखियो ध्यान से देखना यार, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बनानी है मुझे तो मैं इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लू दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। बताओ कोई डाउट, बताओ ऊपर भी कर ले नीचे भी कर ले, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा नहीं। तो देखो ये देखना एक बार, ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या लिख दी एक बार, अगर मैं अलग से लिख के दिखाऊं, ये लिख रहा हूं क्या, ds बाय dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या जा वेलोसिटी, क्या मैं इसके यहाँ पे वेलोसिटी रख सकूं, बिल्कुल। तो हमारा जो फाइनल वो बनेगा वो क्या बनेगा, v इंटू डीवी बाई डी एस, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू डी एस इक्वल dv, देखो वेलोसिटी का u से v, देखो यहाँ पे v है सॉरी, v इंटू dv, u से v इनिशियल से फाइनल, डिस्प्लेसमेंट x इनिशियल टू x फाइव। आया क्या, कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो अब जाओ, देखो यहाँ पे, देखो अगर हम यहाँ पे a को बाहर ले लें फिर मतलब a, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा ds, कहां तक इंटीग्रेशन इसका x फाइनल, x इनिशियल से फाइनल, उधर बचेगा v इंटू डीवी, कहां से इनिशियल से फाइनल। अब देखो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो, एस्केलेशन बाहर
अंदर क्या बचा टी एस की पावर 0, तो क्या हो जाएगा एस की पावर 1, यहाँ पर आ जाएगा एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल इक्वल टू, देखो v की पावर 1 है, यहाँ पे क्या जाएगा v का स्क्वायर बाय में 2, कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। अब जो देखो यहाँ पे a क्या हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू, देखो v स्क्वायर बाय 2 माइनस में u स्क्वायर बाय 2, इनिशियल मतलब फाइनल और इनिशियल का माइनस, मतलब फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जो देखो यहाँ तक हो गया। अब जो देखो ये वापिस क्या बन जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एस इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो अगर मैं 2 इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी जल्दी बताओ। तो ये बन गया हमारी यहाँ पर फाइनल इक्वेशन 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गई थर्ड इक्वेशन भी कैसे डेराइव हुई। अगर आपको कोई भी डाउट आया यहाँ तक 3 इक्वेशन मैंने डेराइव करके दिखाया, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सको, आप हमसे कमेंट सेक्शन पूछ सको, आप हमसे आप इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सको कि क्या है कैसे डाउट हुआ, फिर आपकी एक लाइव टू लाइव इंटरेक्शन क्लास लेंगे। और अगर मैं एक स्पेसिफिक बात बताऊं, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन क्लास में फर्स्ट वीक मतलब 5-7 क्लास क्या है फ्री है, बिल्कुल आपको फ्री दी जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका तो आप आगे कंटिन्यू करना, वरना नहीं। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे, अब जरा देखना। और थोड़ा सा कैमरे में पहुंच और यहाँ मैं इतने लिख लेता हूँ कोई क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का, चलो करते हैं स्टार्ट। एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो, कुछ टाइम में वीडियो रोको और इस क्वेश्चन को लिख लो। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले तो आप ये खुद सोच के देखना कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा, थोड़ा सोचो और क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्या बोल रखा। मैं अब देखो लाइन टू लाइन वाइज मैं इसको समझाना स्टार्ट करूंगा, इसी तरीके से आपको समझना था। आप सबसे पहले रीड करो कहां तक ये क्वेश्चन, यहां तक रेस्ट तक आपने क्या रीड करा होगा यहाँ तक ये समझना। चलो मैं स्टार्ट कर, मान सकते हो कि आपने रीड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइव टू लाइव होते तो मैं साथ के साथ वो चीज डिस्कस करता, थोड़ा आसान हो जाता। अच्छा देखो मैंने मान लिया कि आपने रीड कर लिया यहाँ तक रेस्ट तक। अब देखो हमने क्या पढ़ा, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस आ कांस्टेंट एस्केलेशन, मतलब मैं फर्स्ट चीज मिल गया यहाँ पे कांस्टेंट एस्केलेशन के बारे में बात हो रही। ओके ये हमारा फर्स्ट हिंट है क्वेश्चन का, पढ़ती है मैं मिल गया क्या बात हो रही है यहाँ पे कांस्टेंट एस्केलेशन की फॉर 20 सेकेंड्स। मतलब एक पार्टिकल है, जो देखो मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा समझा रहा कि क्या चल रहा है हमें। ये हमारा एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 से 20 सेकेंड तक चला हुआ, मतलब यहां से t इक्वल टू 0 से ये यहां तक चल गया। मान चलो ये t 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन में। ये पार्टिकल का जो एस्केलेशन लग रहा है 20 सेकेंड तक, वो मान के चलो a लग रहा, मतलब इसमें पूरे रास्ते में ए एस्केलेशन है, मतलब सेम एस्केलेशन है, बस थोड़ा समझना। इसके बाद यहां तक हो गया। इसने एक और चीज दे दी कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट कब नहीं आती, इसने क्या बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली जब वो स्टार्ट हो तो वो 0 पर था, तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। रेस्ट कब नहीं क्या हो कि वो नहीं चल रहा था, मतलब एकदम से चलना स्टार्ट हुआ, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, रेस्ट तक चलना स्टार्ट हुआ, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0। चलो भाई यहां तक हमारे समझ में आ गई, दो चीज हमें यहाँ पे मिलेगी क्वेश्चन में जो उसने बोल रखी। अब जब पढ़ो इससे बाद में यहां तक पढ़ने S1 के S2 एंड पूरे पढ़ लो। इफ दी ट्रेवल अ डिस्टेंस S1, अगर वो S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा फर्स्ट 10 सेकेंड, देखो उसने क्या बोला, यहां से मान के चलो यहां से उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी S1, जो सा कितने टाइम में करी उसने 10 सेकेंड में। अब समझना, उसके बाद समझोगा 10 सेकेंड तक करी उसने डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल S2 डिस्टेंस उसने बाद में ट्रेवल करी कब, नेक्स्ट 10 सेकेंड में, मतलब t इक्वल टू नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब इसके बाद 10 सेकेंड, मतलब वो देखो जो समझना, पहले वो 10 सेकेंड चला मैं ऐसे ऐसे मन ने चली कुछ S1 डिस्टेंस, अब जो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया पहले 10 सेकेंड, इसके बाद बोल रखा उसने स्टार्टिंग, मतलब इसके बाद यहां से 0 हुआ जब वापिस, मतलब इसके बाद अगर मैं 10 सेकेंड और चला तो मैं कुछ F2 डिस्टेंस चला। अब जब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, हमें इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना, थोड़ा सोचो हम कैसे लगा सके, क्या हम बोल सके। तो कुछ चीज गिवन है यहाँ पे, पहले से हमें एस्केलेशन गिवन है कांस्टेंट, हमें u दे रखा है इक्वल टू 0, हमें डिस्टेंस का टाइम दे रखा है कि हमने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस है। तो थोड़ा सोचो कि आप कैसे इसे निकाल सको क्वेश्चन में, आप इसमें इक्वेशन भी यूज कर सको, वैसे नॉर्मली थिंकिंग भी जा सको।
बताओ आप कैसे जाना पसंद करोगे। देखो हम सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल थिंकिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, पहले 10 सेकंड चला, मतलब जब 10 सेकंड चला होगा 10 सेकंड तक, तो इसके पास एक स्पीड आ गई होगी कुछ v। यस या नो, बताओ जल्दी, यस या नो। यस। पर अब जो देखना, अगर मैं इस पहले वाले पार्ट को हटा दूं, तो अब जो वो स्पीड दी आई थी वो इसकी तो इनिशियल स्पीड होगी। यस या नो, यस या नो, यस यस, इनिशियल स्पीड चेंज होगी। तो अब देखो हम जागे इसमें मोशन की इक्वेशन के साथ, क्योंकि एस्केलेशन क्या है, कांस्टेंट। आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चन में बोल क्या रखा। अब जो देखो समझो, फिर मुझे कैसे सोल्व करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम करेंगे इस S1 के लिए सोल्व। इसकी स्पीड अब भी देखो u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ए एस्केलेशन है कुछ कांस्टेंट, टाइम देखा आपने 20 सेकंड। तो देखो हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, ट्राई करो कि आप कौन सी इक्वेशन इसमें लगा सको क्वेश्चन में। देखो हमें v निकालना, हमें ये वाला v चाहिए ना, समय अगले v के लिए u मिल जाओ नेक्स्ट। तो देखो हम ये वाली इक्वेशन भी लगा सके अगर चाहे, हमें तो रिलेशन फाइंड करना ना। तो देखो हम ये वाली लगाओ, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, जल्दी बताओ। S1 देखना है, पहले के लिए चल रहा S1। देखो ut मतलब u तो 0 है, तो क्या बचा 1/2, एस्केलेशन यही है आपकी। टाइम कितना चला इसमें 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर। तो यहां से S1 के इक्वल होगा 1/2 a 100, तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा S1 के 50 a, मतलब 50 इंटू एस्केलेशन, ये हमारा S1 का रिलेशन। चलो भाई ये चीज ठीक है। अब जो देखो नेक्स्ट समझो, डिस्टेंस है और वही टाइम है, पर हमारे पास और कुछ नहीं है, मतलब मैं u जरूर निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी, जब भी हम रिलेशन बना सके। थोड़ा सोचो अब हम कैसे बनाओगे रिलेशन। देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या हम इस वाली इक्वेशन को यूज करके यहाँ की जो वेलोसिटी आएगी उसकी v, वही दूसरे वाले के लिए u2 हो जाएगा, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जिसकी फाइनल है वो उसके लिए इनिशियल हो जाएगी। यस। तो देखो u इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे के वाह। तो देखो हम कहां पे थे कि हमें हमें पता चल गया कि अगर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वही दूसरे वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो देखो हम यहाँ पे निकाल सके क्या फाइनल वेलोसिटी। यस। देखो 10 सेकंड लगी से, समझना 10 सेकंड लगी, कितनी डिस्टेंस करी S1, और एस्केलेशन था उसका यू तो हमारा 0 था उसके लिए, तो a इंटू 10 आ जाएगा, मतलब 10 आ सके यहाँ पे v। बताओ जल्दी 10a। अब ये समझ लो, थोड़े खेल साथ समझना, ये मिल गया हमें इसके दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी। तो अब जब मैं थोड़ा सा रफ कर लू क्वेश्चन को, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा मे बी। यस। तो मैं रफ कर रहा हल्का सा ऊपर से, और थोड़ा इधर से भी रफ ही कर दिया, मैंने पूरा क्वेश्चन ही समझा दिया वैसे। तो मैं पहले एक रिलेशन बताऊं, इक्वल हो गया हमारे 15a के लिए, थोड़ा समझना मुझे। आपकी चॉइस है, देखो जो v है यहाँ पे भी एस्केलेशन का यूज हो रहा, हमें दूसरी चीज पता लगी v इक्वल टू 10 है, मतलब एक तरीके से ये हमारा दूसरे वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम कर रहा, दूसरे वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ये इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, ये उसका काम कर रहा। अब देखो अब जब हम वही हमें क्या पता डिस्प्लेसमेंट, टाइम और u, तो अगर हम ये वाली इक्वेशन से जावे तो देखना अब तक क्या होगा हमारा आंसर, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर बनने वाला है यहाँ पे। देखो समझो यहां से कितना चला S2, u स्पीड है इसकी 10 इंटू में 10 प्लस में 1/2 एस्केलेशन a, और टाइम अब भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 100, ये हो जाएगा अब भी 50। तो क्या मैं इसे यहां पे लिख सकूं आखिरी में 50a। यस या नो, यस या नो। अब एक चीज नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट करना है, ये लिख रहा 50a और ये लिख रहा 50a, और 50a के इक्वल S1, क्या हम रख सके। जैसे नो मैं आपको पूछ रहा क्या हम रख सके ये चीज यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बना, S2 इक्वल 10 इंटू मतलब हो जाएगा 100a प्लस S1। देखो अब जब फिर से वापस रखेंगे S1 के इक्वल, यहाँ पे कुछ a है यहाँ पे, ये हमको a हटाना, आप यहाँ पे कैसे हटा सके हमें, जल्दी देखो। वही फर्स्ट रिलेशन आप देखो कि इसमें लिख रहा S1 इक्वल टू 50a, तो a के इक्वल आ जाएगा यहाँ से S1 अपॉन 50, तो हम रख सके यहाँ पे जैसे नो। तो यहाँ पे हम रखेंगे a1 की जगह पे 100 इंटू S1 बाय 50, तो कोई 50 से कट जाएगा 2 टाइम, प्लस में S1 इधर चल ही रहा,
या आई होप ये नोट कर लोगे इधर से नीचे का। उधर देखो, देखो H2 इक्वल, ये क्या लिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई S1, समझना, प्लस में S1, ये हो जाएगा कितना, 2 + 1 3S1, 2 इक्वल 3S1। और अगर पूछा इसके बीच का रिलेशन, तो हमें पता लग गया रिलेशन। अगर अगर H2 इक्वल है 3 गुना S1 का, आई होप यहाँ पर कोई डाउट नहीं। या तो आप इसको ये वाला ऑप्शन मार्क कर देना, अगर ऑप्शन में ऐसा होता कुछ S1 इक्वल होता H2/3 के, तो ये वाला भी करेक्ट होता और ये वाला भी। ये दो रिलेशन में से कोई सा भी आप लगा सको तो टिक मार। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ये से नो मैं आपसे पूछ रहा, क्या आपको ये समझ में आया? थोड़ा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सको, बेहिचक पूछ सको। आप इंस्टा पे भी हमसे कांटेक्ट कर सको कभी भी, क्या एनी टाइम 24/7 कभी भी। लाइव टू लाइव बैच के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सको। 7 डेज फ्री क्लासेज, अगर आपको अच्छे लगी 7 डेज क्लासेज हमारी तो आप कंटिन्यू करना, वरना तो आप छोड़ देना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी हम अपनी, ठीक है, इंप्रूव करते रहते हैं। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले यहाँ पे एक बार लिख लूं, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। कि ये मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये मेरा नॉर्मल सा बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड होता तो वाकई में यार बहुत ज्यादा ब्रिलियंट पढ़ा देता, बहुत ज्यादा एनिमेशन के साथ पढ़ा देता। चलो कोई नहीं, अब इससे ही काम चलाएंगे, फ्यूचर में कभी होगा स्मार्ट बोर्ड उसके साथ भी पढ़ाएंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिख लो, फिर हम उसको डिस्कस। ये देखो भाई, ये देखो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो कल का लेक्चर है ना वो है मोशन अंडर द ग्रेविटी। उसमें भी हम इक्वेशन भी पढ़ेंगे और काफी कुछ चीज करेंगे, तो वहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला, वो लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इससे भी ज्यादा मोस्ट, इससे ज्यादा 100 टाइम ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेक्चर ना बन गया ना, वो जब बताना आपको मजा आएगा पढ़ते हुए। अरे देखो एक बार एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, पढ़ लो, एक बार सोच लो कि क्या बोल रखा है इसमें। अगर आप डर गए होगी फाइंड दी फोर्स, क्योंकि हमने अब तक फोर्स चैप्टर नहीं पढ़ा, तो मैं बता दूं कि फोर्स का जो क्लास 9 में पढ़ाना है आपने, ये फॉर्मूला F = m × a, इससे ये सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें यूजेस, ठीक है। ये आपको याद रखना, बस फोर्स के इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन है ये काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है क्वेश्चन। थोड़ा आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हुआ है, कैसे हम इसको समझ सकते थे। आई होप ये नोट कर लोगा। अब जब मैं मान के चला कि आपने रीड कर लिया क्वेश्चन, अब जब आपने कैसे भी करो, अब जब थोड़ा समझा, देखो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना इस क्वेश्चन को। कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइड ऑफ फोर्स कांस्टेंट फोर्स। मतलब एक बात बताना, मतलब एक चीज बताना आप, सिंपल सी मैं एक चीज आप पे नोट करवाना चाहूँ, एक चीज पूछना चाहूँ। एक कार है, मान के चलो एक वो स्पीड से चली, कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर/सेकंड से। मतलब समझिए ये कार ऐसे चल रही 10 मीटर/सेकंड से इधर, और अगर इसने क्या बोला कि एक फोर्स लग रही उस पर, और उसने वो फोर्स क्या कर रही है, स्टॉप कर रही। तो एक बात बताना, ये क्या फोर्स इस डायरेक्शन में होगी फिर इसमें होगी। मतलब दो चीजें, अगर कार ऐसे चल रही, फोर्स की डायरेक्शन बताना मुझे, फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी या इसके साथ होगी? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। ओहो, मुझे बहुत बच्चों का जवाब मुझे पता चल रहा कि आप क्या दे रहे माइंड में, कि अपोजिट, क्योंकि क्या बोल रहा उसने रोक रही होगी। जब कार ऐसे चल रही तो उसे रोकने के लिए हमें एक ऐसे अपोजिट फोर्स, मान के चलो, अब जब थोड़ा समझो, एक मैं एग्जांपल दे रहा रनिंग का। मान के चलो बहुत तेज हवा चल रही, मतलब हवा चल रही बहुत तेज। आप मान के चलो कि आपने ऐसे रनिंग स्टार्ट करी, ऐसे हवा चल रही इधर से, मतलब इस साइड से ऐसे, मतलब इससे ऐसे हवा चल रही 10 किलोमीटर/आवर से, और आपकी जो रनिंग स्पीड है वो भी इतनी है, मतलब आप 20 मान लो आपकी रनिंग स्पीड। आप पहले तो भाग रहे हवा के साथ साथ, मतलब इसी डायरेक्शन से भाग रही, और आप इससे ही इधर की तरफ को। तो देखो ये यहाँ पे वीडियो रुक गई थी एयर वाले एग्जांपल पे, जब मैं समझा रहा था, तो वापिस देख लो एक बार कि यहाँ पे थे हम, कि अगर एयर इधर से इधर चल रही, इधर से इधर की साइड एयर, अगर आप उसके साथ साथ रनिंग करते हो, मतलब आप उसके साथ साथ भाग रहे हो, तो आपने देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। मतलब आप नॉर्मल से थोड़ा तेज भागना स्टार्ट करो, आप मान के चलो 20 किलोमीटर/आवर से भाग रहे, आपकी वजह स्पीड बढ़ जाएगी हवा की वजह, क्योंकि हवा आपके पीछे से एक प्रेशर लगा रही होगी, मतलब फोर्स लगा रही होगी, जिससे आप तेज भाग रहे होगे। बट वही चीज अगर आप अपोजिट साइड से आप करना स्टार्ट करो, आप कुछ दूर बाद थकने के बाद रुक जाओगे। मान के चलो एक कार है या बॉल है, आपको आपने जो एक बॉल है वो भगाई अपोजिट साइड ऑफ एयर, मतलब वो कुछ दूर बाद जाकर रुक जाएगी हवा की वजह से। पर अगर आप वो हवा के साथ भगाओ तो चलती रहेगी काफी दूर तक, मतलब रुकेगी जरूर फ्रिक्शन की वजह से, वो चलती रहेगी दूर तक जाएगी एज कम्पेयर टू अपोजिट साइड में। तो यही क्वेश्चन में है, आप मान के चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ना कि जब वो फोर्स अप्लाई स्टार्ट हुई, देखो तो समझो
ये कार थी, मतलब ये कार मान लो आप, ये चल रही थी कुछ स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड पे, इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ ऐसे। ये फोर्स लगते लगते ये 20 मीटर बाद, ये रुक गया बिल्कुल। क्या होगा? रुक गया। ये फोर्स लगने के बाद रुक गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। तो देखो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अगर अब जिसने क्या बोला, अगर उसी कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती, तो जब बताओ कितनी दूर रुकता। पर अगर आप एक चीज नोट करो, अगर इस कार की मान करो मैं 30 किलोमीटर पर आवर कर दूं स्पीड, तो ये कुछ ज्यादा देर तक चल पाएगा 20 तक। अब की बार ये डिस्टेंस नहीं पता ना ये निकालने पर, फोर्स तो अब भी लगेगी, बाद में फाइनल में जाकर रुकेगा भी, मतलब वी अब भी 0 ही होगा। तो देखो अब आप कौन सा इसमें सिनेरियो लगा सको, जल्दी बताओ कौन सा सिनेरियो लगा सको। आपको बता फोर्स के इक्वल हो मास इनटू एस्केलेशन, तो एस्केलेशन निकाल सका मैं, कांस्टेंट क्या हो जाएगा मास, अब वो फोर्स अपॉन मास क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट एस्केलेशन। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो का ये निकालते हैं, क्या जल्दी बताओ, एस्केलेशन। अगर हमने एस्केलेशन निकाल दिया फर्स्ट सिनेरियो के लिए, तो हम सेकंड में रख सके उसको। और जब तक मोशन के हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या है, यू वी और एस, मतलब हम निकाल सके थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो देखो u हमारा 0, v है हमारा 1, सॉरी 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 बच्चों, ये थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, देखो v है हमारा आपकी बार 0, ये नहीं फाइनल में रुकेगा ही जाके कहीं ना कहीं, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए एस, मतलब जो ए है यहाँ पे एस्केलेशन, क्या वो साथ में लग रहा है वेलोसिटी के अपोजिट। तो देखो हम फाइन कैसे लेंगे, जब हमारे अपोजिट लगे कोई एस्केलेशन, तो हम फाइन ले निगेटिव वेलोसिटी के, तो उसे रोकने का काम कर रहा, तो जो साइन होगा यहाँ पे एस्केलेशन का, वो क्या होगा, निगेटिव होगा एफ अपॉन एम। ये बात आपको याद रखनी। इनटू में डिस्टेंस है 20 मीटर, तो मतलब एफ अपॉन एम को मैं एस्केलेशन मान सकूं ये से नो, तो मैं यहाँ पे मान लू इसको ए, वही चीज हमें रखनी है, वही चीज होगी, या फोर्स मान लो एस्केलेशन मान लो, आपकी चॉइस है, मैंने से एस्केलेशन मान लिया खाली ए। तो हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी है मोस्टली यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा 40, ये माइनस का माइनस कट जाएगा, मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा, माइनस का होगा इधर, अगर हम सोल्व करो 40 माइनस का ए, देखो माइनस यहाँ पे क्या बचेगा फिर, यू स्क्वायर माइनस का 40 इक्वल टू ए, यू की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर माइनस का माइनस कट किया, बाय में 40, तो 100/40, तो हमें एस्केलेशन पता लग जाएगा। अब तक कितना आ गया देखो, हमें 0 0 गया, और ये आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। बताओ जल्दी, यस या नो, यस या नो, यस मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एस्केलेशन, तो हमें एस्केलेशन पता लग गया कि इस पे कांस्टेंट जो फोर्स है वो लग रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, या फिर आप फोर्स मान लो सिर्फ 50 न्यूटन, इतने न्यूटन के हिसाब से। तो देखो हम देखें अब सेकंड सिनेरियो, जो हमारा सेकंड सिनेरियो था वो कुछ ऐसे था कि अगर अब जा इस कार की स्पीड 30 किलोमीटर हो जा, और ये एस डिस्टेंस अब जब मैं बता नहीं, पर वेलोसिटी तो अब भी 0 है, एस्केलेशन अब भी उस फोर्स की वजह से यही लग रहा होगा सेम। तो देखो हमें एस्केलेशन पता लग गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हैं थोड़ा, हमें वेलोसिटी पता है इनिशियल और फाइनल पता, देखो हम वापस यही इक्वेशन यूज कर सके, यस या नो जल्दी बताओ, हमें यही तो निकालना है एस। देखो अब भी अपोजिट लग रही, साइन का मैटर नहीं, देखो ये 0 हो जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 30 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, देखो मैंने ए की वजह से लिया, देखो 2 मल्टीप्लाई अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस साइन आ जाएगा इसका एस्केलेशन का, जल्दी बताओ यस या नो, यस या नो, इंटू एस, हमें निकालनी डिस्टेंस। तो देखो ये इधर आ जाएगा अपॉन में इसके, तो क्या बचेगा यहाँ पे 30 इंटू 30, बाय में माइनस पे माइनस कट जाएगा, अगर आप देखो एक चीज 2 से कट गए 15 टाइम, ये एक 0 यहाँ पे चली जाएगी, क्या 25 300 को काट देगा। अगर मैं देखू तो हमसे ऐसे लिख सके 3 मल्टीप्लाई 100, तो 25 से कट गया 4 टाइम, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, मतलब 12, 12 मल्टीप्लाई 15, तो ये कितना आ जाएगा, सोल्व करके जल्दी देखो एक बार, जल्दी से जल्दी, 180 मीटर्स, जैसे नो। तो जो हमारा अगर अब जब देखा तो समझो ये क्या निकला 180 मीटर, मे भी अगर मैं सही हूं तो 180 होगा, 12 मल्टीप्लाई 15 150 और 30, हाँ 180 है इसका आंसर। तो इसका मीनिंग क्या है कि 180 क्या है समझना मुझे,
180 है कि अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर तक वो गाड़ी चलाऊं ना, उसी सेम फोर्स अप्लाई हो रही मेरे पे, मतलब वही एयर चल रही या वही फोर्स लगा रही मेरे को अब रोकने के लिए, तो मैं अब की बार 180 मीटर ज्यादा चला जाऊंगा। मतलब उससे लगने वाली फोर्स है 30 किलोमीटर पर आवर तक मैं ला रहा किसी गाड़ी को भगाता हुआ, और उस पर एक फोर्स लगनी स्टार्ट होगी ना उसे रोकने के लिए, मैं रुकूंगा पर 180 मीटर बाद। मतलब 180 मीटर तक ऐसा समझ लो कि जब आप बहुत तेज में बाइक चलाओ और ब्रेक मारो तो बहुत दूर तक ब्रेक, मतलब वो रुक तो जाओ वहां पे पर वो घिसता चला जाता है, उसी तरीके से एक केस है, कुछ डिस्टेंस तक घिसती जाएगी। वो कितना है 180 तक। आई होप इस लेक्चर में आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे भी होप है कि यही चला होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सको इंस्टा पे हमारे लाइव टू लाइव इंटरेक्शन क्लासेज के लिए। और एक और चीज वापिस बता रहा कि हमारा 7 डेज फ्री के खिलाफ ट्रायल है, तो आप उसको ले सकते हो, वरना तो आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ, वरना नहीं। 9 to 12 मैथ एंड फिजिक्स बोथ, मतलब देखो 11th और 12th की फिजिक्स और 9th 10th मैथ एंड फिजिक्स बोथ। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा, और कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले लेक्चर मोशन इन 1D के मोशन अंडर द ग्रेविटी में, बहुत ही तगड़ा लेक्चर आने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ भी, उनको भी तो पता होना चाहिए। न्यू टीचर और न्यू ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।